आयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछय गोसाई करी चरण बंधन जाते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदेवी राधिके तांग नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णश जसाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौरहरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्व अभिष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधीश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय पुरुषोत्तम देव की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। चतुर्मास्य व्रत की जय। व्रतपानकारी भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग वृंदावन धाम में गुरु वैष्णव के कहते हुए कृपा से यहाँ पर विराजमान है। यदि किसी को धामवास करने की इच्छा है तो अपने ग्रामवास छोड़ना पड़ेगा, अर्थात अपना भोग प्रवृत्तियों को लेकर के धाम में आकर के केवल भोगों को संग्रह किया, यह धामवास का परिचय नहीं है। धामवासी कैसे बनेंगे? धाम में कैसे प्रवेश करेंगे? या तो सब छाड़ियार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन होइयाला कृष्ण शरण। जब सब आशा आकांक्षा और अपना स्वार्थ परार्थ सब छोड़ छाड़ करके निष्किंचन अकिंचन होकर के वृंदावन धाम में शरण ग्रहण करेंगे। जैसे ध्रुव महाराज अकेले चल दिए, कहाँ जाएंगे पता नहीं, किंतु नारद जी आकर के मंत्र दीक्षा दे करके मधुबन में स्थान दे दिया। ऐसे यदि सब कुछ तिरंजलि दे सकते हैं तो आसान है। हाँ, साधु संत हृदय नवोदित समाना। साधु लोग तो और भगवत सेवा में भगवत सानिध्य का अधिकार अवश्य देंगे,
उनका वो संसार में ढकेलेंगे नहीं, माया में जाने देंगे नहीं, और इन भोगों में तो जन्म जन्मांतर गया, कुछ लाभ तो हुआ नहीं, और दोबारा क्या उसके अंदर ढकेल देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए अहेतु कृपा हो भगवान की तो वृंदावन धाम का दर्शन है, और वृंदावन धाम का स्पर्श और प्रवेश कैसे मिले। अभी हम लोग गुरुवर्ग को अहेतु कृपा से वैष्णव के संतों के जैसे भी वृंदावन धाम ब्रजधाम 84 कोष के अंदर प्रभु के अपना निजी दरबार वहाँ पर प्रवेश करने की भाग्य उदित हुआ है, अहेतु कृपा है। किंतु यहाँ भी आकर यदि कीच उछालने लग गए, गंदगी फैलाने लग गए, तो क्या दुर्दशा होगा। कहाँ प्रभु के घर में, प्रभु के दरबार में कृपा करके दे तो ऐसे बिन हेतु सने ही, अहेतु कृपा करके परबस न परबस बुला लिया घर में अपने धाम में, फिर भी वहाँ भी आकर के बस माँ का मशगूल और चमक दमक और नमक की छवि उखाड़ने लग गए। ऐसा नहीं। इसलिए आज परम एकादशी है, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, इसमें 2 एकादशी है, एक पद्मिनी, एक परमा एकादशी। अभी हम लोगों ने पहले एकादशी का महिमा अपने श्रवण कीर्तन किया था, तो आज जो परमा एकादशी है, इस एकादशी की महिमा कुछ हम लोग कोशिश करेंगे स्मरण कीर्तन करने की, श्रवण करने की। कहते हैं बहुत जब भगवान के अवतारों की बात आता है तो ईश्वर से परमेश्वर तब कहते हैं, ब्रह्म से परब्रह्म कहा जाता है, और परात्पर परमेश्वर परब्रह्म भगवान के अवतारावलियों के क्रम से कोई कम नहीं, सभी पूर्ण है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं, किंतु पूर्णतर नहीं, पूर्णतम नहीं। तो भगवान के जो अवतारावली असंख्य है, किंतु स्वयं परब्रह्म किसके लिए बतलाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गुणम परब्रह्म मनुष्यलिंगम जियंग नीलोके बतवरी भागा जैसा पुराना मुनो भी जंती। कहते हैं ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्मषि राजर्षि सब ध्यान धारणा के द्वारा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किंतु कैसे समझेंगे। क्योंकि नारद जी कहते हैं वो गुणम परब्रह्म मनुष्य लिंगम, ओ मनुष्य जैसे आकार धारण करके आज ब्रज में आकर के विराजमान हो गए। कहते हैं कि जियंग नीलोके बतवरी भागा लोकम पुराना मुनोभी जंती जैसा हम गृहानाम वसुस्थिति साक्षात। ओ कहाँ विराजमान है, नंद भवन में। केवल नंदनंदन है, जसोदानंदन नहीं, वो तो गोपाल बाल हैं सब जगह। वो जो परब्रह्म पर परमेश्वर, उनको समझने के लिए ब्रह्मा जी का मोह हो जाता है। देवता लोग नहीं समझ पाते हैं, और इंद्र तो गाली बकने लग गया। क्या बाचालम बालिशम शब्दम अज्ञ पंडित अभिमान, क्या क्या मूर्ख क्या क्या बोल रहा है। वो खुद मूर्ख है, खुद अज्ञ है, खुद पंडित अभिमानी है। इसलिए जो जैसे हैं, साधु तो साधु देखता है, चोर चोर देखता है, कामु का पश्यंती कामिनी मंग जगत। तुलसीदास इसलिए कहते हैं, कामी नारी प्यारी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। जो जैसा है जाति से भवना दृश्य सिद्धि भवती तादृशी। तो इंद्र मूर्ख कहता है तो खुद ही मूर्ख है, अज्ञ है। इससे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो परब्रह्म परात्पर परमेश्वर वो ब्रज में
विराजमान हैं, सभी उनके अंश कला है। नारायण आदि राम अवतार या नृसिंह ये परावस्था अवतार है, श्रेष्ठ अवतार है, किंतु अंशी नहीं है, अंश है। अंशी तो भगवान कृष्ण है, जिसमें रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, 4 गुण सबसे अधिक है। सब भगवान के अवतार बोलियों में 60 गुण तक हो सकता है। देवताओं में 55 गुण, मनुष्य प्राणियों में 50 गुण, वो भी बहुत किंचित, बद्ध जीवों में नहीं। अचेतन या चेतन, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, विकसित चेतन, पूर्णविकसित चेतन, इनमें नहीं। जो सिद्ध भूमिका में पहुँचते हैं या स्वरूप सिद्धि, वस्तु सिद्धि में जाते हैं, शरीर से मन से परे आत्म प्रतिष्ठित होता है, जो अपने स्वरूप का ज्ञान लाभ करता है, उनमें 50 गुण थोड़ा थोड़ा आता है। किंतु भगवान कृष्ण कहाँ हैं? इसलिए जब पुरुषोत्तम देव कृष्ण स्वयं भगवान इस महीना का देवता बने और इस महीना को सबसे अधिक मर्यादा, अधिक शक्ति, अधिक सामर्थ्य दिया, तो जब भगवान स्वयं एकादशी देवी को अपने करुणा मूर्ति को प्रकाश किया सबकी कृपा करने के लिए, माता लालन पालन करती है, सबसे उनका स्नेह पर के द्वारा अपने संतानों का देखभाल करती है, किंतु उनके चित्त प्रवृत्ति को बदल करके उनको शुद्ध संस्कृत अलंकृत करके शोभायमान करके उनको आत्मतत्व में प्रतिष्ठित कर देने की सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होता। किंतु एकादशी देवी कैसी है? माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति के जननी स्वरूप है, भक्ति को जन्म देने वाला है। ये एकादशी देवी साधारण नहीं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये भक्ति के जननी स्वरूप है। 9 प्रकार भक्ति साधन में सबसे श्रेष्ठ 9 प्रकार भक्ति है, किंतु पालन करने की प्रवृत्ति नहीं है। सबकी बातें सुनेगा, किंतु साधु की बात नहीं सुनेगा, शास्त्र की बात नहीं सुनेगा। क्यों? भक्ति तभी होगा जब श्रवणम कीर्तनम, हम श्रवण करेंगे भगवान के गुणावलियों को, लीला कथाओं को, किंतु आप दुनिया की लीला सुनेंगे, भगवत लीला नहीं सुनेंगे। ये रुचि कौन देगा? हैं? जब तक एकादशी देवी की कृपा नहीं हुई तो 11 इंद्रियां हमारा कैसे हैं? उनके शक्तिहीन है। माया के जड़ शक्ति को प्राप्त करके जड़ ज्ञान लाभ कर लिया, किंतु यह चामड़ी और दामड़ी इंद्रियों को, एकादश इंद्रियों को छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। और अभी जो इंद्रियां मांगते हैं या जो बुद्धि विवेक है, उसके द्वारा आत्मज्ञान लाभ नहीं होगा। इसके लिए ये 11 देवी 11 इंद्रियों को कैसे उपयुक्त शक्ति संचार करे और अपराकृत तत्वों का प्रवेश अधिकार दे और उनको भगवत सेवा में जो युक्त नियुक्त कर सके, इसके लिए देवी द्योतमाना समस्त भगवान के करुणा मूर्ति आविर्भूत हुई है और हर 15 दिन में आती है, ख्याल करती है। भगवान तो कब आएंगे, कौन से युगों में, को आता पता नहीं, किंतु एकादशी देवी प्रत्येक 15 दिन में उनको आना है भगवत इच्छा से। और 26 एकादशी है, ये नहीं कि एक ही होगा। कहे तुलसी पाता तो सब एक है और भगवान का नाम एक है, एकादशी भी सब एक ही होंगे, ऐसा नहीं होता। 26 एकादशी का नाम भी अलग है, काम भी अलग है, जिम्मेदारी अलग है। अब ये 2 एकादशी 24 के बाद ये 2 अलग है, पद्मिनी और परमा। अब कहते हैं भगवान जैसे परब्रह्म है, ऐसे परमा अर्थात श्रेष्ठ सबसे अधिक शक्ति इसमें इस एकादशी देवी को दिया। कैसे शक्ति? जिसमें कि साधक साधन तो करता है,
किंतु जानता नहीं शुद्ध है कि क्या है। भगवान स्वीकार करता है कि नहीं करता है, हैं? कभी ये सब प्राकृतिक बातें हैं। मोल्ला नमाज करता है, आजान देता है, तो एक दिन किसी ने पूछा, भाई मोल्ला तेरा आजान अल्लाह सुनता है कि नहीं? बोले मैंने कभी तो सोचा नहीं। तो क्यों चिल्लाता है? सुबह 5 बार, सारा दिन 5 बार उठक बैठक करता है और नमाज करता है, तो अल्लाह सुनता नहीं तो काय के लिए चिल्लाता है, हैं? कहते हैं फिर क्या करूँगा? सुनेंगे नहीं? अवश्य सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? मैं जब पुकारता हूँ अवश्य सुनेंगे, मैं उनको बुलाता हूँ तो। कहते तेरे को विश्वास है कि नहीं, सुनता है कि नहीं? तो जीव तो साधन करता है, किंतु हमारा साधन भगवान के लिए है कि अपने लिए है? जहाँ अपने लिए होता है तो इसको भोग कहते हैं, इंद्रिय तर्पण या काम कहते हैं। कामना वासना पूर्ति करने के लिए हम भगवान को पुकारते हैं, भजन करते हैं, जपते हैं, ध्यान करते हैं और यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, व्रत करते हैं, कितनी बातें करते हैं। किसके लिए? अपना खुशी के लिए। किंतु इसमें भगवान खुश होंगे कि नहीं? मेरे साधन से प्रभु का क्या प्रीति विधान है, क्या खुशी है? तो भगवान कहते हैं परमा एकादशी, श्रेष्ठ एकादशी तुम जीव बहुत कष्ट करता है, बुद्धि नहीं, अज्ञ है, मेहनत तो बहुत करता है, किंतु क्यों कर रहा है? हाँ, बोले पहाड़ खोद गए फिर चूया निकल आया। ओ हिरण्यकशिपु ने इतना 60,000 से साधन करके आखिर में बोले मैं अमर बन जाऊं। बोले ये तो होगा नहीं। बोले मैं भगवान को भी धोखा दूंगा, ठग दूंगा, ऐसे वर मांगूंगा कि अमर मैं भूखे ही रहूँगा। बोले कभी होना ही नहीं। क्यों? तू अपने सुख के लिए तो साधन कर रहा है, प्रभु के सुख के लिए कुछ करा? इसलिए जितना साधन हम आज तक किया है उसमें एक रत्ती भर भी क्या प्रभु के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हमने किया कि नहीं? तो परम एकादशी, श्रेष्ठ एकादशी, ये साधक जो साधन करते हैं, बुद्धि नहीं है, अज्ञ है, मूर्ख है, अतज्ञ, अनभिज्ञ, पंडित अभिमानी, दुरवस्था है, सब समय समझता है मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं बकरी की तरह मैं करेगा। मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ। क्या जानता है? वो कहते तुलसीदास से सोई जानत देहु सेहु जनाई। ओ ब्रह्मा जी कहते हैं अथापि दे देव पदाम्बुजाद्य प्रसाद लेशानुगृहित वही जानती तत्तम भगवान बहिन्मो न चैन्यम एकोपि चिरंग विचिन्नन। कहे प्रभु आपको कोई कहे मैं जान लिया, समझ लिया, तो भले ही वो जाने, कुछ नहीं जानता है। तो आप यदि खुद उनको नहीं समझाते हैं और शक्ति नहीं संचय करते हैं, वो अपना को तो जानता है नहीं और आपको क्या जानेगा। इसलिए परमा एकादशी कहती है श्रेष्ठ एकादशी कि कर तो रहा है मेहनत, समझे तो सही मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। एक कदम चलता हूँ तो किसके लिए? जय हो प्रभु। खाता हूँ तो किसके लिए? सोता हूँ तो किसके लिए? मैं घूमता हूँ किसके लिए? क्यों समय क्यों बर्बाद करें? 100 साल भगवान ने दिया उम्र है, हम किसके लिए सुबह से शाम तक बर्बाद कर रहे हैं? क्यों सोते हैं? इतना सारा खाते हैं भैंस की तरह, और नहाते हैं, धोते हैं, दिन रात चमड़ी दमड़ी का पालिश और मालिश करता है पागल की तरह। बुद्धि नहीं, ये करके क्या होगा? नहीं करके क्या कर लिया, और करके क्या कर लिया? और इतना मिट्टी का ढेर और दुनिया में यूँ ही छोड़ के, और आग में भी जाने की सामर्थ्य नहीं है। कोई ले जाए तो अच्छी भले, नहीं तो कीड़े खाएंगे। इसके लिए इतना मेहनत है। तो कहते इसको बुद्धि योग दो। बोले मैंने गीता जी में कहा तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि युगम तांगजन मामुपयांति ते। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। किसको? जो सतत प्रीतियुक्त होकर के भजन करते। किसका प्रीति? अपना प्रीति या मेरा प्रीति? मेरे को खुश करने के लिए
यदि कोई भजन करता है तो मैं उनको बुद्धि योग दूंगा, नहीं तो बुद्धि भी नहीं देता हूँ। हाँ, पंडित तो कहता है, काय की पंडित है, चमड़ी में तो फंसे हो, हैं, मन के गुलामी करते हो, काय की पंडित है तुम? जो आत्मा जीवात्मा इनके लिए करा क्या? यदि वो क्लास में जाते, कुछ सीखते, परमात्मा की बातें सुनते, उनसे रिश्ता जोड़ते, तो तुमने पढ़ लिख लिया। हाँ, केवल गालबाजावा सो पंडित कहा ऐसा नहीं। सा विद्या तन्मतिर्जया, वो विद्या यदि बुद्धि प्रभु के चरणों में लगा तब ना, नहीं काय की विद्या? विद्या नहीं, अविद्या है, माया है, मोह है। इतना पढ़ लिख कर के मोह तो गया नहीं। वो मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा शरीर, मेरा दुनिया, मेरा जमीन जायदाद, आए थे नंगे, जाएगा नंगे साले, और ढूंढता है ये मेरा जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा पोता है, नाती है, सोता खोता है। धिक्कार है ऐसे जीवन को, है क्या? पंडित क्या पढ़ा? इसलिए कहते साविद्या तन्मतिर्जया। तो ये एकादशी देवी के लिए भगवान ने परमा श्रेष्ठ बुद्धि विवेक देने के लिए, मोह को हटाने के लिए उनको शक्ति संचार कर दी। जा नहीं तो हमें अधिक क्या दिया? यदि व्रत भी किया और निर्जला, कैसे करता है निर्जला व्रत? वाह वाह, पानी भी नहीं, पानी ना नहीं, ठिल्ला चिराग सब छोड़ दिया, सब से मुंह मोड़ लिया, बैठ गए जाके खेत खलियान में, कोई जंगलों में, कोई परिक्रमा दे रहा है और रात भर जग रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, हैं? गड्ढा खोदे जा रहे हैं। किसके लिए कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है? भगवान के लिए क्या किया? प्लस पॉइंट क्या है बताओ? भगवान ने कहा है इसे करने के लिए, यदि कहा भी है, क्यों कहा है? तुम सब छोड़ो, मेरे पास आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। छोड़ सब, आजा मेरे पास। कहते पाप लगेगा? बोलते अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सब पाप की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बाप आजा, मेरे पास आजा, बाप बेटा आजा। किंतु हम नहीं छोड़ सकते, मोह जाता नहीं। मरने को तैयार है किंतु मोह छोड़ने को तैयार नहीं। सोते हैं तो वो मोह के कारण उसी में ही घूमते हैं, निकलने की कभी नहीं सोचा और न सोचते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम देव कहता है मैं जैसे सबसे उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मेरा महीना श्रेष्ठ है, मेरा सब कुछ श्रेष्ठ है, और ये काल के अधीन नहीं है। एक महीना ये काल के अधीन नहीं है, इसका गिनती नहीं होता। हाँ, 12 महीना का गिनती होता है, 13वें महीना कोई नहीं गिनता, और 13वें महीना होता भी नहीं, 3 साल में एक बार आता है एक्स्ट्रा। क्यों? भगवान ने प्रतिज्ञा किया था, ब्रह्मा जी ने वर तो दे दिया हिरण्यकशिपु को, दिन में नहीं, रात में नहीं, महीना में नहीं, वर्षों में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सृष्टि में नहीं, सारे 60 गांठ आठ करके बांध दिया। भगवान बोले मैं उससे भी परे कुछ कर डालूंगा। इसे निकाल करके है 1 महीना निकाल लिया। बोले 1 महीना मैं अधिक बनाऊंगा। चलो अब जो ये श्रेष्ठ एकादशी है, इसके लिए क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं जब कृष्ण नंद बाबा के साथ गायों के खिड़क में जाते हैं तो बछड़े चुपचाप कृष्ण को देखते हैं। नंद बाबा बाछड़ों खोल दिया, दूध पी लो, नहीं, कृष्ण को देख रहे हैं। गाय के आंखों से आंसू झर रहा है, बोल तो सकती नहीं, बोलती नहीं, किंतु कृष्ण सब समझते हैं। नंद बाबा गोदी से उतार दिया, दूध के दोहनी ले ली, दूध काटने के लिए, सोने का, मिट्टी के, चांदी के, कितने सब ग्वाले आ गए, किंतु कोई बछड़ा न दूध पिए न गाय। हाँ, गाय देख रहे हैं कब मेरा ऐसे सौभाग्य होगा, कृष्ण मेरे बच्चे बनेंगे, मैं अपना स्तन का दूध पिलाऊंगी और मैं भी अपना जीभा से चाटूंगी, अपने पास सुलाऊंगी, अपने पास रखूंगी। मेरे को ऐसा कभी सौभाग्य होगा? क्यों? उन लोगों ने गोकुल में आके जन्म लिया। कहते हैं मथुरा की बेटी और गोकुल के गाय, करम फूटे तो परदेश को जाए। क्यों कहते हैं?
किस लिए कि कितनी तपस्या के बाद आज ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी आज ब्रज में आकर के गौ के रूप में जन्म ले लिया। तो उनका प्रेम तो परमात्मा में है और परमात्मा साक्षात है, और मैं उनकी सेवा न करूं, मेरा जीवन व्यर्थ जाए, ऐसा नहीं होगा। वो सोचती है। तो नंद बाबा ने कन्हैया को, लाला को छोड़ दी। जैसे छोड़ दिया, लाला चल रहा है, कहाँ जा रहा है? बछड़े के पास गले में हाथ लगाकर गलबैयाँ दे दी। बोले चल भाई, कहाँ? बोले माँ का दूध पीना है। बोले तुम तो मेरा है ना, तुम पहले पियो तो मैं पीऊँ हैं। अब लाला नंद बाबा सोचे धार काट करके उसके मुंह में डालूंगा, मिश्री दे दूंगा, किंतु लाला तो जाकर के थन में दूध पीने लग गए, और एक तरफ बछड़ा पी रहा है, एक तरफ खुद पी रहा है। बस मस्त है, और 2 थन का दूध और अपने चुचुआ रहा है, और उसमें काटने की ज़रूरत नहीं। ओ कितना बड़ा बर्तन भर गए। क्यों? बोले ये तो पी लिया, अब जो दूध जाएगा ना, उसमें मक्खन निकलेगा, उसमें राबड़ी बनेगा, खोआ निकलेगा, रसगुल्ले बनेंगे, मिठाइयाँ बनेंगे, बर्फ़ी बनेंगे, वो भी तो चाहिए। जसोदा माता कहती है मेरे दूध से न बर्फ़ी बनना है, न दही जमना है। तो ये गौ माता हमसे कितना श्रेष्ठ है। इसे नाम ही है गौ माता हैं। एक माँ जन्म दे सकती है, 1 डेढ़ साल 2 साल 5 साल दूध पिलाती है कृष्ण, किंतु कृष्ण कैसे 100 साल उम्र में कुरुक्षेत्र में गए तो वहाँ भी माँ का दूध पी रहे उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि वो स्नेह वात्सल्य कौन देगा, किधर मिलेगा? ये भगवान को देने की ज़रूरत है, अपना प्रेम देने की ज़रूरत है। ये प्रेम का हिस्सेदार कोई नहीं है, कोई प्रेमिक नहीं है, सब लुटेरा डकैत है। प्रहलाद महाराज कहते हैं सजना को दस्यु हैं, प्रेम करके मीठा कह करके हमारा समय को ले ली, जिंदगी ले ली, नहीं करने दिया प्रेम भगवान को, परमात्मा से प्रेम करने दिया ही नहीं है। ऐसा कोई दिलदार नहीं है, दिलेरा है, कहेगा मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा पत्नी हूँ, तुम्हारा पति हूँ, बेटा हूँ, नाती हूँ, मुझे लड़ लड़ाओ। किंतु भगवान को कौन लड़ लड़ा रहा है? वो गौ माता है। वो सोचती है, फिर सोचती है हम तो कहाँ रहते हैं, खेत खलियान में, कहाँ रहते हैं गौशाला में, भगवान स्वयं हमारे साथ ऐसे रहेंगे। किंतु चूँकि देखो भगवान ने स्वीकार कर ली, 1 साल ये अधिक, यहाँ तो 1 महीना अधिक हुआ, 1 साल अधिक कर दिया। बोले साल भर मैं तेरा बेटा बन के रहूँगा, तेरे साथ ही सोऊंगा, तेरे दूध ही पीऊँगा और तेरे साथ घास चरने जाऊँगा। देखो कैसे हमारे प्रभु है, ये है पुरुषोत्तम। और क्या कहते हैं, माता नंद भवन सुबह आती है मक्खन लेके, लाडू लेके, बर्फी लेके, राबड़ी लेके, रोज़ लाला के दर्शन करने। और क्या सोचती है, जसोदा हाँ तू बड़ा भागिन, कौन से तपस्या कीन, ओह जसोदा से महाभागा प्रपोजस्य स्तनम हरि, हाँ अहोति धन्या ब्रजगो रमन्या स्तन्यामृतम पीतम अतिवते मुदा जासाम विभुवस्व तरात्मजा आत्मजा जब तृप्त अद्यपन अलम आधरा। ओ धन्य है ब्रज गोपियाँ, ब्रज देवियाँ, जिनके स्तन पीने के लिए कृष्ण ललचते हैं। और वो माताएँ क्या कहती है, ये जसोदा कैसे भाग्यशाली हैं, नंद तू कैसे भाग्यशाली, नंद तू किम करोत ब्रह्मन श्रेयैव महोदयम जसोदा च महाभागा प्रपोजस्य स्तनम हरि। धन्य जसोदे, नंद तू महाभागशाली। ओ सारा दिन ये रटते हैं, यही ध्यान करते हैं, यही उनका चिंतन है कि लाला हमारे घर में आए, हमारे भी बेटा हो जाए। तो कृष्ण ने स्वीकार कर ली, 1 साल तक सबके बेटा बने। उधर ब्रज किशोरियाँ कहती है प्राण प्रियतम परमेश्वर आत्मा परमात्मा हृदय में विराजमान, हम अब किसी को अपनाना नहीं चाहते, परमात्मा को छोड़ करके किसी के पास जाना पसंद नहीं, हमें चाहिए तो परमात्मा चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। भगवान ने क्या किया, साल भर सारे ग्वाल वाल बने, और भृगु ऋषि, सांडिल ऋषि, गर्गाचार्य सब ने कह दिया ये साल सबसे उत्तम है, जितने के लड़की है
सबकी विवाह कर दो। हाँ, पेट में है तो वचन दे दो, 1 महीना 2 महीना का है उसको भी शादी कर दो। ऐसे बाल विवाह तब से चालू हुआ है। संकल्प कर दो, क्योंकि ये नहीं कहा कि इस साल में सब परमेश्वर है। तो रिश्ता करना है तो उनसे, और किससे रिश्ता करें? ये है श्रेष्ठ सबसे कृपा, और नहीं तो और कहीं यह दया नहीं है। कहते हैं देखो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छोड़िए जब तक है घट में प्राण। तो दया की क्या दया है? रोटी कपड़ा दे दिया, दवाई दे दी, इससे क्या होगा? चिरकाल जाएगा, बुद्धि बदलेगा क्या? सुधरेगा? सठ सुधरे ही सत्संग पाए। तो भगवान कहते हैं दया करो, कैसे? सबको अपनाओ, जो चाहते हैं उन्हें विमुख मत करो, उसको परित्याग मत दो, दूर मत रखो। किंतु भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के बिना नहीं, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। जो प्रेमी नहीं है, नेमी धेमी है, कामी है, भोगी है, उनके लिए भगवान बहुत दूर है। आज जिसका प्रेम सच्च निर्मल है, मिश्रण नहीं, मिलावटी नहीं। हम दूध में कुछ मिलावटी कर सकते हैं, पानी में कैसे मिलावटी करेंगे? कहते हैं नमक डाल देंगे तो नमकीन हो जाएगा, चीनी डाल देंगे चीनी हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा। चीनी डालने से शिकंजी बन जाए, नमक डालने से नमकीन हो जाए, तो पानी नाम ही नहीं रहेगा। तो मिलावटी नहीं होता। आत्मा का परमात्मा से मिलन में कोई मिलावटी नहीं करना। वो हमारा प्रेमी है, हमारा सब कुछ है। ऐसे बुद्धि किसके होए? जो नहीं है तो संसार का भार ढो रहा है, कहते हैं चौपैया है। कहते हैं सबिडा उष्ट बराह खरोई संस्तुत पुरुष बसु न जत कर्ण पतवे तो जातु नाम गदाग्रज। वो चारपैया पशु, ग्राम्य पशु हैं, जिसके कान में भगवान के नाम और कथा कीर्तन नहीं सुनाई देता, और न भगवान को पुकारते। ब्या ब्या करेगा किंतु संसार का भार ढोएगा, किंतु भगवान के लिए नहीं। इसलिए ये परमा एकादशी उनको भगवान ने श्रेष्ठ शक्ति दी। दो सब लोग का प्रेम मेरे तरफ आए, मैं उनका हूँ, नित्यकाल चिरकाल मैं ही रहूँगा। आगे भी आदि अंत मध्य सबसे मैं ही हूँ। मेरे को छोड़ करके मेरा सब है, तब उनका आदर सम्मान करो, ये बुरा नहीं है। किंतु प्रेम का अधिकार किसी का नहीं है, इसका हिस्सा बाट कोई नहीं कर सकता। ओ मीरा को राणा कहता है मैं तेरा पोती हूँ, मुझसे प्रेम कर। कहते मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। सीधा मुँह के ऊपर बोल दिया। अच्छा मैं कुछ नहीं हूँ? बोले क्या है? ढांचा है, सांचा है, ढांचा है, वो भी चिरकाल का नहीं, 2 दिन का, 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात। तुमसे क्या प्रेम करे? तुम भी प्रेम करो गिरिधर से। बोले वो कहाँ है, कैसे हैं? बोले चलो पुकारो तो आ जाएंगे। वो बात कर रहे हैं, बोले देख लो ये आया। बोले हमें तो दिखता नहीं। बोले तुम्हारा प्रेम तुम्हारा चमड़ी और दमड़ी में, हमारा प्रेम वो परमात्मा में है। तो क्या करेगा? क्योंकि अंधे कुछ दिखता नहीं अंधे को, तो आँख में के अंदर रोशनी कहाँ से आएगी? प्रभु देंगे नहीं तो ये लाइट और सूर्य क्या रोशनी चिरकाल देंगे? और सब जगह भी नहीं दे सकता। वो पानी के अंदर चले जाओ 1 किलोमीटर, वहाँ क्या सूर्य की रोशनी जाएगा? अंधेरा अंधेरा छाया जाएगा। सब जगह नहीं है, ताकत नहीं है। वो हिमालय में जाओ, सूर्य का रोशनी काम नहीं करता, वहाँ बर्फ़ जमे हुए हैं। यहाँ इतनी गर्मी हो रहा है और वहाँ बर्फ़ है, क्यों? वो ताकत नहीं है, काम नहीं कर सकता। तो सबके अधिकार नहीं है, परमात्मा जिसको शक्ति दे दे। तो इससे कहते हैं, उन्होंने तुलसीदास जी को लिखा, क्या करूं, घर वाले बड़ा परेशान करता है, और न सत्संग में जाने देता, न साधन करने देता, न पुरुष से प्रेम करने देता, न सेवा करने देता, मैं करूं क्या? तो सीधा तुलसीदास जी ने 2 लाइन की चिट्ठी लिख के भेज दिया।
कहते जिनके प्रिय न राम वैदेही त्याजिए कोटि बैरिसम यद्यपि परमश नहीं त्याजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी बोली गुरु त्याजो कंत ब्रजवनितान भय जगमंगलकारी। बस मीरा को मिल गया चिट्ठी, मीरा हो गई बावरी, बस चल दी खेत खलियान से। उस पीछे पीछे सिपाही लगा दे, सिपाही ये दिखे ही नहीं कहाँ जा रही है, कौन वो तो वृंदावन आ गई। हाँ रोम रही है, सारा दुनिया है तो उन्हें दिखे ही नहीं, कहाँ है बाबरी। हैं तुम खुद बाबरी हो, तुम पागल हो, वो तो पागल ही नहीं है। हैं उन्हें तो भगवान मिल गए, भगवान से लव लग गया। तुम्हारा लव है दुनिया में, तो दुनिया दिखे किंतु भक्त नहीं दिखेंगे, भगवान नहीं दिखेंगे। इसलिए एकादशी देवी को श्रेष्ठ पद दे दी परमा एकादशी। जैसे परब्रह्म परात्पर परब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमा एकादशी। एकादशी है 25 और, किंतु सब कोई उत्पन्न है, कोई बरुथिनी है, कोई कामदा है, कोई पुत्रदा है, कोई कमला है, कोई कुछ कितने नाम है। हम लोगों ने सबकी व्याख्या किया है आज तक, हाँ कितने सालों से। किंतु ये जो एकादशी परमा, ये केवल मात्र उत्तम एकादशी, जो श्रेष्ठ एकादशी परमात्मा से प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ने के लिए और अधिकार प्राप्त करने के लिए हैं। क्योंकि बिना प्रेम से भगवान को और कोई चीज़ आप दे दो, हाँ बोले दुर्योधन के मेवा त्यागो विदुरघर छिलका खाओ। हाँ प्रेम से छिलका खा रहे हैं, और प्रेम से कूड़ा करकट वाला वो चिड़वा के कन खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, किंतु उनको छपाना बहुत पसंद नहीं। इसलिए ये प्रेमा भक्ति केवल मात्र ये परमा एकादशी में भगवान ने समाहित कर दी। वो भी कौन सा ब्रज प्रेम, कौन सा प्रेम, वो वात्सल्य, हाँ वो सख्य प्रेम, दास्य नहीं, मधुर श्रृंगारस। इससे महाप्रभु जी कहते हैं अनर्पित चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुराट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदय स्फुरत ओ सचिनंदन। ओ सचिनंदन नंदन जो है उन्नत ये उज्ज्वल रस को देने के लिए आविर्भूत हुए। इसलिए कहते हैं ये अधिक मास में ये 2 एकादशी, पहले हम लोगों ने पद्मिनी एकादशी सुना है, भगवान के हृदय कमल से ब्रह्मा नहीं निकले, नाभि कमल से निकला, किंतु हृदय कमल से ये पद्मिनी एकादशी आई है भगवान के हृदय को लेके। देखो भगवान कितना दयालु हैं, कितना उदार हैं, कैसे स्नेह करते हैं। जैसे हम लोगों ने सब कथाएं सुनी, कितने सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कैसे प्रत्येक जीव के बीच में से प्रभु घूमते हैं, और संतों के बीच तो संत सिरे चले चक्र धराई। वो चक्र को कह दिया देख तू संतों के बीच ऊपर परछाई देके उनकी रक्षा करते घूमना, भक्ति से विमुख नहीं हो जाए, भक्ति छोड़ न दे, भजन छोड़ न दे, भूल न जाए मुझे, उनकी रक्षा करियो। और यहाँ क्या कहते हैं, ऐसा प्रेम दे दो जो मेरे को सदा के लिए बांध ले, और वो बंधन को मैं छोड़ न सकूँ। इसे कहते उखल बंधन, माँ ने उखल से बांध दी, हाँ कृष्ण कहते मैया तू मेरे को पत्थर से बांध दी। अरे बांधना है तो किसी सखी से बांध देता, नहीं सखा से बांध देता है। इसे दुनिया में क्या करते हैं, गांठ बंधन करते हैं, हाँ किंतु ये 2 दिन बाद ड्राई वोट्स होता है, नहीं तो कोई मर के वो सुमेरु के अंदर जाके छिपता है, मर नामक स्थान में जाता है, कोई आगे कोई पीछे। ये गांठ बंधन नित्य नहीं है, किंतु ब्रज का जो प्रेम का बंधन है ये प्रभु छोड़ नहीं सकते, न उऋण हो सकते, न कभी भूल सकते। इसलिए ये शिक्षाएं और शक्ति कौन संचार करेंगे, कौन बुद्धि योग देंगे, हैं। इससे कहते हैं दे तो ईश्वर ने हेतु स नहीं, कोई हेतु नहीं, अहेतु कृपा करने वाले ये एकादशी। इसे भगवान ने शक्ति दी और कह दिया, जाने न जाने अनजाने कैसे भी है आया व्रत करने। कितना बहादुर है, मैं निर्जला व्रत करने वाला, मैं रात्रि जागरण करता हूँ,
किसी एक समय गुरु जी के समय बहुत शिष्य सेवक, तो गुरु जी कहते हैं अभी भक्त लोग आएंगे कीर्तन करने, जगह से टोली आता, गुरु जी ने कह दिया था तुम 2 घंटा कीर्तन करोगे, तुम इस मोहल्ले का, तुम इस मोहल्ले का, तुम इधर का, सब आओगे कीर्तन करोगे और मैं भी जाऊंगा वहाँ कथा सुनाऊंगा। तो गुरु जी कहते सब लोग आएंगे मंदिर मंदिर सफाई टफाई करके और तुम लोग बैठो। तो कहते गुरु जी आज मेरा निर्जला व्रत है। बोले बहुत अच्छी बात है, तो आज मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा तो तुम व्रत किसके लिए किया? भगवान को भी छोड़ दिया? तुम्हारे व्रत ने तुमको कहा कि भगवान को भी छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ दो और सेवा भी छोड़ दो? नहीं, मेरा संकल्प है मैं आज कुछ नहीं करूँगा, निर्जला व्रत है मेरा। गुरु जी बोलते बढ़िया बात है, हैं? तो यहाँ तो सब जल है भाई, रस है, तुम यहाँ से जाओ, जहाँ पानी नहीं रेगिस्तान में जाओ, जहाँ पर सूखा पड़ा है ना वहाँ चले जाओ। तुम्हारा रस से तुम अतीत हो गया, सूखा पड़ गया, तुम रेगिस्तान में जाओ। यहाँ तो भाई हाँ पानी है, रस है, यहाँ तो सेवा करना पड़ेगा, यहाँ तो भजन करना पड़ेगा और भक्तों की सेवा करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा। बोले नहीं हो सकता। बोले तो नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? जाओ। दुर्दशा किस लिए? अभिमानी है, समझदार हो गया। साधु संतों लोग क्या कर रहे हैं, भक्त क्या कर रहे हैं? ओ मुझे नहीं मंजूर है, मैं तो सबसे अतीत हूँ। हाँ तो अतीत क्या कहाँ क्या कहा जाए, महानिर्वाण में जाएगा? हैं? बुद्ध लोग क्या कहते हैं, गुफा में घुस जाएगा, दरवाजा पत्थर से बंद कर देगा, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पान सांस नहीं ले सकता, फिर मर के वहाँ हाँ बस सूखा और रूखा ओ कंकाल पड़ रहता है। तो इससे भगवान का क्या प्रीति विधान है? इसलिए या तो सब छड़ियार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन होइयालय कृष्ण शरण, सब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, हरि के दरवाजा में जाके बैठो, हरि सब ज्ञान गुण देके भक्तों के अपने परिकर से मिला करके तुमको अपना लेंगे। इसलिए ब्रज की जो उन्नत उज्जवल रस है उसको प्राप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए अवश्य ज़रूरत है, नहीं तो और किसी से प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आज ये परम एकादशी, अब हम लोग काल सुनेंगे क्योंकि हमारा समय हमारे लिए अपेक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत आगे का और सेवा है। इससे काल हम लोग आगे का सुनेंगे। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।